इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान, कर्म और संन्यास का समन्वय समझाते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि किस प्रकार ज्ञानयुक्त कर्म से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। एक दिव्य ज्ञान की परंपरा। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने यह ज्ञान पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया, जिन्होंने मनु को दिया और फिर इक्ष्वाकु को। समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया है और अब श्री कृष्ण अर्जुन को वही दिव्य ज्ञान पुनः दे रहे हैं। 2. श्री कृष्ण का अवतार रहस्य। भगवान बताते हैं कि वे हर युग में धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश हेतु अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। वे कहते हैं कि उनके जन्म और कर्म दिव्य हैं और जो भक्त इसे जानकर उनकी भक्ति करता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। 3. कर्म और अकर्म का रहस्य। ज्ञानी व्यक्ति कर्म में भी अकर्म, निष्काम भाव देखता है। जो बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है वह वास्तव में कर्म के बंधन से मुक्त होता है। 4. यज्ञ रूप कर्म। भगवान विभिन्न प्रकार के यज्ञों की चर्चा करते हैं, ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ, प्राण यज्ञ आदि। वे कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ अर्थात आत्मज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। 5. ज्ञान का महत्व। भगवान कहते हैं कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाकर विनयपूर्वक प्रश्न पूछना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान, कर्म और संन्यास का समन्वय समझाते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि किस प्रकार ज्ञानयुक्त कर्म से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। 2. श्री कृष्ण का अवतार रहस्य। भगवान बताते हैं कि वे हर युग में धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश हेतु अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। वे कहते हैं कि उनके जन्म और कर्म दिव्य हैं और जो भक्त इसे जानकर उनकी भक्ति करता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। 3. कर्म और अकर्म का रहस्य। ज्ञानी व्यक्ति कर्म में भी अकर्म, निष्काम भाव देखता है। जो बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है वह वास्तव में कर्म के बंधन से मुक्त होता है। 4. यज्ञ रूप कर्म। भगवान विभिन्न प्रकार के यज्ञों की चर्चा करते हैं, ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ, प्राण यज्ञ आदि। वे कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ अर्थात आत्मज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। 5. ज्ञान का महत्व। भगवान कहते हैं कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाकर विनयपूर्वक प्रश्न पूछना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। 6. ज्ञान से अज्ञान का नाश। जैसा अग्नि ईंधन को जला देती है वैसे ही आत्मज्ञान सभी पापों को भस्म कर देता है। 7. श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्ति। श्री कृष्ण कहते हैं गुरु के पास विनयपूर्वक जाओ, सेवा करो और प्रश्न करो, वे तुम्हें ज्ञान देंगे। 8. कर्म का संन्यास और कर्मयोग। केवल कर्म छोड़ना ही संन्यास नहीं है, बिना फल की आसक्ति के कर्म करना ही सच्चा योग है। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु समय के प्रभाव से वह योग इस पृथ्वी पर लुप्त हो गया। हे अर्जुन, वही प्राचीन योग आज मैंने तुम्हें बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो, यह सर्वोत्तम रहस्य है। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने सूर्य से यह योग कहा था। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, किंतु तुम नहीं जानते। अजन्मा, अविनाशी और सभी प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी मैं अपनी माया से अपनी प्रकृति को अधीन करके जन्म लेता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। साधुओं की रक्षा,
दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो अभी हाल का है और सूर्य देव का जन्म बहुत पुराना है, तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही यह योग पहले सूर्य से कहा था। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, किंतु तुम नहीं जानते। अजन्मा, अविनाशी और सभी प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी मैं अपनी माया से अपनी प्रकृति को अधीन करके जन्म लेता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। जो व्यक्ति मेरे दिव्य जन्म और कर्म को सत्य रूप से जानता है, वह शरीर का त्याग करने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता, वह मुझको प्राप्त होता है। हे अर्जुन, मैं समस्त अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ, किंतु मुझे कोई भी नहीं जानता। इस प्रकार मैंने तुझे यह गुप्ततम ज्ञान बताया है। अब इसे पूर्ण रूप से विचार करके जैसे तू चाहता है वैसे कार्य कर। निश्चित रूप से देहधारी व्यक्ति संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता, किंतु जो व्यक्ति कर्मों के फल का त्याग करता है वही त्यागी कहलाता है। जो व्यक्ति यज्ञ के शेष भाग को ग्रहण करता है वह सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होता है। हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ के बिना इस लोक में कोई सुख नहीं है, तो अन्य लोकों में क्या होगा। निश्चित रूप से देहधारी व्यक्ति संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता, किंतु जो व्यक्ति कर्मों के फल का त्याग करता है वही त्यागी कहलाता है। जो व्यक्ति शरीर, वाणी और मन से कोई कर्म प्रारंभ करता है वह न्यायपूर्ण या विपरीत कर्म करता है। उसके 5 कारण होते हैं। यज्ञ के लिए किए गए कर्म अन्यथा संसार में बंधन का कारण बनते हैं, इसलिए हे कौन्तेय, आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करो। जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस प्रकार राधा से कृष्ण निश्चल भाव से प्रेम करते थे, प्रेमिका के भाव से मीरा कृष्ण को पति मानती थी, मगर विधि के विधान में रुक्मणी का साथ लिखा था, जिसे स्वयं विधाता भी नहीं टाल सके। मैं किसी भी जीव के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी को कोई फल देता है, सभी अपने कर्मों को ही भोगते हैं। जिस प्रकार कपड़े फटने या पुराने होने पर लोग उसका त्याग कर देते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का जीवन चक्र है जो लगातार चलता रहता है। क्रोध करने से भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, फिर भ्रम से बुद्धि कार्य करना बंद कर देता है, और जब बुद्धि कार्य करना बंद करती है तो तर्क शक्ति नष्ट हो जाती है, और जब तर्क शक्ति नष्ट होता है तब उस व्यक्ति का पतन निश्चित है। ईश्वर इस ब्रह्मांड के संपूर्ण कण में व्याप्त है और सबसे परे भी है। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। यदि जिस किसी ने भी जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, इसे टाला नहीं जा सकता है, और जिसकी मृत्यु हुआ है उसका जन्म लेना भी निश्चित है। मन ही इंसान या किसी जीव का शत्रु या मित्र होता है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते तो वही मन आपका शत्रु मन बन जाता है, और जो लोग अपने मन पर काबू पा लेते हैं उनके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव, इम्पॉसिबल नहीं है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं बुझा सकता, वायु नहीं सुखा सकती। आत्मा शाश्वत सत्य है, यह अजय है, अमर है। आत्मा नए नए शरीर को धारण करती है, एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में, यही आत्मा की विचरण प्रक्रिया है। इस आत्मा को ना तो किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, ना ही अग्नि इसे जला सकती है। कोई जल इसे बुझा नहीं सकता और यह किसी वायु से सुख नहीं सकती। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ।
ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान है, उन सभी में समान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई जीव छोटा या बड़ा, अधिक या ज्यादा प्रिय नहीं होता। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, पुकारते हैं, उनके साथ वह सदैव उपस्थित रहते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति में अहंकार में और मेरा का भाव समाप्त हो जाता है, कुछ पाने की लालसा नहीं होती, वह परम शांति को प्राप्त करता है, उसे भगवान ईश्वर की शरण प्राप्त होती है। अंत समय में वह उस परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। संपूर्ण जगत ब्रह्मांड चराचर सब में ईश्वर का वास है। यह ईश्वर की माया ही है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही ईश्वर धरती पर मधुर संगीत है, वही ईश्वर अग्नि की ऊष्मा है। उसी ईश्वर का वास प्रत्येक प्राणियों में है। जो सन्यासियों के चित्त को शांत कर साधना में लीन करता है, वह आत्म संयम भी ईश्वर ही है। भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें जीवन के हर क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान ने गीता में हमें यह सिखाया कि जीवन में सफलता और संतुलन केवल हमारे कर्म, मानसिक शांति और आत्मा की जागरूकता पर निर्भर करते हैं। हमेशा याद रखें, कर्म ही पूजा है और जो हमारे साथ होता है वही सही होता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो से भी जुड़ सकें। आपका जीवन खुशहाल और शांतिपूर्ण हो।